और बड़ी बात यही है कि भारत में ये सारी चीजें बन रही हैं, भारत खुद विकसित कर रहा है, अपने बनाए हुए चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। वरना युद्ध जैसे क्षेत्र में आपको इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी मजबूती, अपनी जरूरत के अनुसार आपने वो चीजें, और देखिए जिस तरह का धमाका हो रहा है, पाकिस्तान को शायद समझ में नहीं आया होगा कि उसके साथ क्या हो गया है। एयर स्पेस उसने बंद किया, लेकिन उसका एयर डिफेंस साफ साफ पूरी दुनिया के सामने आज तार तार होकर, उसकी इज्जत की तरह तार तार होकर विको शर्मा सामने है। हाँ, तो श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है जो लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, जिस टेक्नोलॉजी को वायुसेना की हमारी अपग्रेडेशन हमने किया हुआ है, राफेल में हमने मॉडिफिकेशन किए हैं, हमारे सुखोई के अंदर जिस तरह की हमने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किए हैं, वही अपग्रेडेशन हमने मिसाइल्स के और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के अंदर भी किए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है वो ये आती है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ जो डिसेप्शन हमारी पावर है, और उस तरह से हमने उनके एडी को क्रिपल किया और इस तरह से लीड लिया, तो उनकी एयर को एक तरह से हमने भेद किया है। और यही चीज आज वर्ल्ड की जो एयर पावर की अगर हम बात करें, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि टेक्निकी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज इंडियन एयरफोर्स इज एट नंबर 3 इन द वर्ल्ड। सो आप ये समझ सकते हैं कि कितने अच्छे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, जहां तक हमारी आर्टिलरी गन्स का सवाल है, जो पाकिस्तान लगातार सेलिंग पिछले 22 अप्रैल के बाद जो कर रहा है, वो प्रोवोकिंग है। वो डायरेक्टली हमारी एलओसी को क्रॉस करने के लिए, वायलेशन करने के लिए जो हमारे सिस्टम्स हैं, उसको वो कंटिन्यू प्रोवोकिंग कर रहा है। लेकिन इंडिया उसका कैपेबिलिटी के साथ जवाब दे रहा है और अट्रिशन रेट 100% है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि वंस द वॉर हैज स्टार्टेड, एवरीथिंग इज फेयर इन दैट। आतंकवादियों को हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर ये एस्केलेट करता है, हमारी कंट्री के जितने भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स दे दिए गए हैं और पीएडी एक्सरसाइज, पैसिव एयर डिफेंस एक्सरसाइज लागू कर दी गई है। हमारे जितने बॉर्डर लाइंस के सेंसिटिव बेसेस हैं वो सब एक्टिवेटेड हैं। इंडिया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू विन दिस वॉर, व्हाटएवर वी हैव स्टार्टेड, बट नाउ वी हैव टू टेक ए पॉज एंड अकॉर्डिंगली हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। श्वेता, पाकिस्तान की हालत खस्ता है, उसकी पूरी जो इकोनॉमी है उसका हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसकी गीदड़ भभकियों पर किसी को यकीन भी नहीं है। अभी पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से उस आतंक को संरक्षण मिलता है जिस आतंक का अंत भारत ने किया है। मंजीत नेगी, जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे तमाम संवाददाता लगातार इन खबरों पर न केवल बने हुए हैं बल्कि सबसे पहले आपको ये खबरें दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा भी और हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की पूरी दुनिया की, कि अगर आतंक का प्रहार भारत पर होता है तो कैसा पलटवार होता है, कैसा जवाब दिया जाता है, किस भाषा में जवाब दिया जाता है, ये सबके सामने है जितेंद्र। और इसीलिए आपके पीछे भी जो इस समय बैठक चल रही है, जो आप और मंजीत लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं दोनों, जो बैठक भी चल रही है उससे भी अब जब सुबह जब सीसीएस की बैठक होगी या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारी सेनाओं की, उसमें चीजें स्पष्ट आकार लेंगी। लेकिन भारत पूरा एक साथ एकजुट तैयार है इस समय। बिल्कुल श्वेता, भारत पूरी तरीके से एकजुट तैयार है और इसकी तैयारी अचानक नहीं हुई। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही पहलगाम पर अटैक आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके तुरंत बाद से ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बैठकों का दौर उनके द्वारा चलाया गया और पूरी तैयारी ये कर ली गई थी कि अब आतंकी जो हैं या फिर आतंक के जो आका हैं या फिर उनके गढ़ हैं जहां से आतंकवादी पूरी तरीके से तैयार होते हैं और उनको डायरेक्शन मिलता है, उन तमाम जगहों पर प्रहार किया जाएगा। और अब ये पूरी तरीके से पता चल गया है कि 9 जगहों पर पिन पॉइंटेड ऑपरेशन तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेटेड वे में किया गया है और ये बड़ी बात है। मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं, यहीं से हर एक चीज मॉनिटर होता है, चाहे वो आर्मी का कंट्रोल रूम हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम हो। अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी श्वेता मिली है कि बॉर्डर, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर बीएसएफ तैनात होती है, उनको पूरी तरीके से दोनों जगहों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान
राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही जो बांग्लादेश बॉर्डर है जहां पर बीएसएफ मौजूद रहती है उसको भी हाई अलर्ट किया गया है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी अलर्ट करने के लिए कहा गया है कि पूरी तरीके से तैयार रहें, हर एक तैयारी के लिए वो लोग मौजूद रहें हर समय। तो इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिल रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो कंट्रोल रूम है यहां से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो ये पूरा अटैक हुआ है, क्या जरूरत है, उन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर वहां से जो सेलिंग चल रही है या फिर पाकिस्तान की तरफ से बड़े हथियारों के जरिए फायरिंग की जा रही है तो लोकल्स हताहत किसी भी तरीके से न हो, उसके लिए भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी इस वक्त ली जा रही है। तो एक ये बड़ा ऑपरेशन श्वेता रहा है और जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि टारगेट सीधे बहावलपुर, उन आतंकवादियों का गढ़ जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी पूरी तरीके से पलते हैं, यहां से आतंक की फैक्ट्री निकलती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के इन तमाम इलाकों में आकर के आतंकवाद फैलाते हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी सूत्र बताते हैं कि मुरीद के जो कि ऐसी जगह है जहां पर लश्कर तैयबा और अब उसका जो उसके जो आतंकी हैं टीआरएफ के नाम से जम्मू कश्मीर में अलग अलग सुरक्षा बलों के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, अटैक करते हैं, वहां पर सीधे पिन पॉइंटेड ऑपरेशन भारतीय जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा किया गया है और काफी नुकसान हुआ है। श्वेता, इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि इन आतंकवादियों के जो आका हैं उसमें से कई आतंकवादी जो हैं उसमें ढेर हुए हैं। इसके साथ साथ जो वहां पर उनका पूरा आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, किस तरीके से लोग आतंक की ट्रेनिंग देते थे, उस पर भी सीधा अशरफ प्रहार वानी के पास चलते हैं। एजेंसियों के द्वारा अशरफ इकलौते भारतीय पत्रकार हैं जो पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में गए हैं, बहुत बहादुरी से वहां से रिपोर्ट्स की हैं। अशरफ, आपने वो पूरा हिस्सा देखा है, वहां पर जिस तरह के टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो सुनकर भारत में सबको एक टेक्निकल चीज लगेगी, लेकिन वहां पर वो एक अलग रूप में रहते हैं जो आपने आज तक के दर्शकों को दिखाया भी था। इस समय जो हम मुजफ्फराबाद की बात कर रहे हैं, कोटली की बात कर रहे हैं और पंजाब प्रांत के दो जगहों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मुरीद के हो, बहावलपुर हो, इस समय क्या आपको इनपुट्स वहां से मिल रही हैं और उस पूरे क्षेत्र के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या समझा सकते हैं? कैसा आबादी के इलाकों में क्या ये लॉन्च पैड्स रहते हैं जहां पर भारत ने प्रहार किए हैं? नहीं, बिल्कुल आबादी के इलाकों में नहीं रहते हैं, लेकिन जो तरीका है अशरफ,